सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। छापै वेद सिमरत जे कहे, धर्म आसरम सो वर्ण के। तिन कर धोवै पाप, जन्म जन्मांतर तान के। वेद सिमरत जे कहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो महाराज जी की कृपा नाल अध्यात्म प्रकाश नामे ग्रंथ दे कल दे दिन आपां 6 जिहड़े छंद वो कीते सन। 6 दोहरे सवैये समेत हो गए हैं। अज 7वां छंद छपै छंद, यही विचार आपां कर लगे हैं। सो आओ विस्तार विच ना जांदियां होया ग्रंथ का विस्तार करिए जिन्ना कुछ हुंदा। सो आओ आपां छपै छंद की विचार सरवण करिए पढ़िए। वेद सिमरत जे कहे। हे भाई जिहड़े वेद आ, 4 वेद साम ऋग यजुर अथर्वण। उपवेद भी है 4, इत्थे 4 वेद ते 27 सिमरतियां। सिमरतियां कौन आ? वेदां दियां पुत्तरियां। भगत जी कहते ना, वेद की पुत्री सिमरत सिमरती भाई, सांकल जीवरी लै है आई। वेद की पुत्री सिमरत भाई, सिमरतियां है वेद दियां पुत्रियां। मतलब 4 वेद 27 सिमरतियां दे विच जे कहिए जेड़े कोई भाई कहे है ना, कथन कीते आ। की कथन कीते आ? धर्म आश्रम सो वर्ण के। धर्म जिहड़े निजम, जिहड़े 4 वेदां शास्त्र वेदां विच 27 सिमरत कहे ना, धर्म निजम असूल। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 आश्रम आ। अते 4 वर्ण आ, ब्राह्मण खतरी सूद वैस सूद नंबरवार। ते इन्हां दे जिहड़े कोई धर्म निजम असूल कहे, किनू की करना चाहिए? ब्राह्मण नू की करना चाहिए? खतरी नू, वैस नू, सूदर नू, ब्रह्मचर्य नू, गृहस्थी नू, बाणप्रस्ती नू, संन्यासी नू। इन्हां दे जो वखो वखरे धर्म निजम लिखे आ। अर्थ चुकण वास्ते जिहड़ा वा ना, इत्थों लै लेना जे ते सौखा कि वेद सिमरत जे कहे, धर्म आश्रम सो वर्ण के। भाव जिहड़े 4 आश्रम आ अते 4 वर्ण आ, इन्हां दे जो धर्म जे कहिए, जिहड़े कोई धर्म निजम असूल 4 वेदां च 27 सिमरतियां विच कहे है। तिन कर धोवै पाप, तिन कर उन्हां निजमां नूं धारण करके जां उन्हां निजमां करके, उन्हां निजमां नाल चल करके ये पाप अपने धोवे, धोना करे, भाव दूर करे अपने पाप। किहड़े पाप? जन्म जन्म जन्मांतर, अनेकां जन्मां जन्मांतरां दे। जां जन्म कहीदा जिहड़ा इस प्राप्त इस वेले प्राप्त होया ना, जिहड़ा जन्म आपां बतीत कर रहे हैं, ये जन्म दे ते जन्मांतर। जो जन्मां अंदर भाव पूर्वले जन्मां अंदर, पहले जन्मां दे
तन कहिए शरीर दे भी प्रतख जिहड़े होण इस जन्म दे पाप, ते तन के कहिए अंतशकरण दे जिहड़े पाप आ ना उन्हां दी मैल नूं धोना करे। जो वेदां सिमरतियां विच धर्म असूल चारे वर्ण आश्रमां दे कहे ना, वो अपने धर्म आश्रम च रह के उन्हां नियमां नूं अपना करके अपने जिहड़े है ना पाप धोवे। तन के कहिए इस जन्म दे शरीर दे ते पिछले जन्मांतरां दे शरीर अपने खत्म हो गए, तो वह की अंतशकरण हुई है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्या। वो तन तुसीं तन तो अर्थ मन लै लो, चाहे अंतशकरण लै लो, चाहे हिरदा कह लो, कि हिरदे दे जन्मांतरां दे जिहड़े आ ना वो पाप धोना करे। तिन करके किन्ना दे करके वो निजमा करके जिहड़े वेद सिमरत शास्त्र विच कहे गए हन। किवें फिर होर अगे बड़ा खोल के दस रहे आ। फल अबलाखा छाड़, फिर जिहड़े कर्म कोई करदा, धर्म दे समाजिक कर्म कोई भी, उन्हां कर्मां दे जिहड़े फल दी अबलाखा कहिए इच्छा ना, वो इच्छा छड्ड करके कर्म हर प्रीत करै सब। इवें विश्राम लाउणा इत्थे। सब कहिए सारे कर्म जिन्ने भी इन्हें करने हैं वो हर जो परमेश्वर नूं समर्पित करके प्रीतिपूर्वक, प्रीत कहिए प्रीतिपूर्वक करना करे। मतलब फल बिलाखा छाड़ अपने कर्म दी जिहड़ा कोई कर्म करना उहदी फल दी इच्छा छड्ड के ना, जिवें आपां हुण कोई सेवा करदे इच्छा पहलां ही हुंदी, नौकरी मिलदी, झाड़ू मारना तां भी इच्छा, मुक्ति की इच्छा, कोई भी इच्छा दी इच्छा ही। मतलब ये फल की इच्छा छड्ड के जिहड़ा भी कर्म करना, कोई चंगा धर्म का करना, समाजिक करना, कोई भी करना, फल की इच्छा छड्ड के ते ये शरीर नाल जिहड़े सब कर्म सारे कर्म आ वो हरि वाहिगुरू दे नाल प्रीति करके समर्पित करके करे। जिवें कृष्ण भगवान जी ने गीता विच अर्जुन नूं भी ये उपदेश कीता सी भी इस मनुख कोई भी कर्म करदा ते अपने ईश्वर नूं समर्पित करके करे, जिस करके वो मुक्ति नूं प्राप्त होऊगा। इच्छा करूगा तो वह करता भोगता बनना पऊगा, फिर उन्हें भोगना पऊगा। जो इच्छा कर ली फिर वह फल तो पाउणा ही पैना ना, भावें चंगा भावें माड़ा। जे इच्छा ना कीती तो वह कर्म भी हो जाता है तो फल भी कोई मिले ना मिले, दे विच कोई दुविधा नहीं रह जाती। इस करके फल की इच्छा अभिलाखा कई इच्छा छड्ड के जिहड़े कर्म आ वो वाहिगुरू दे हर वाहिगुरू दे नाल प्रीति करे, सब तरह नाल आप सारे कर्म अपने परमेश्वर नूं समर्पित करके करना करे, इच्छा बिल्कुल भी कोई ना रखे। हृदय विमल जब होए, पुनः फिर जब कहिए जदों इहदा हृदा उत्ते आ गया ना, तन इत्थे हृदा आ गया। हृदा हिरदा संतुष्टे अंतशकार नूं हिरदा कहा जाता। हिरदा कह लो, घट कह लो, हृदय कह लो, अंतशकरण कह लो, एक ही गल है। जदों हिरदा विमल मैल तो रहत, कादे पापां दी मैल तो रहत, विकारां दी मैल तो रहत, विषयां दी मैल तो रहत। सौखा जिहा अर्थ पापां, कभी विषय करके पाप लगते हैं, विकारां करके पाप लगते, इस करके पापां दी मैल ही आपां लैणा इत्थे। हृदय विमल जब होए, जदों इहदा पापां दी मैल तो हृदय विमल ऐ उजल चिट्टा हो जाए। होए वैराग्य जोग तब,
तदों ही जिहड़ा है ना ये जीव अपने आप नूं वैराग दे जोग लायक होया समझना करे। होए वैराग है तदों ही वैराग दे जोगे लायक होएगा जां होया समझना करे जां होएगा। जदों इहदा पापां दी मैल तो रिदा उजल हो गया फिर अंदर पाप कोई नहीं रह जाना, सिर्फ ते सिर्फ वैराग प्रगट हो जाना ते तदों ही अपने आप नूं वैराग दे जोग समझे। जे रिदा मैला है तो वैराग नहीं हो सकता। ये कहण दा पंडित सुखदेव सिंह जी का मतलब है। स्रोत युगत सहत उपदेश। फिर जदों गुरु स्रोत कहिए भेद दे जिहड़े उपदेश आ, वेदां दे उपदेशां नूं जुगत कहिए दलीलां दृष्टांत दे सैद देना करे। गुर करे सिख मन मोह तरै। गुर करे गुरु उपदेश करे। सिख जी करे सिख गुरु दे उस दिते हुए उपदेश नूं सुन के अपने मन दे मोह कहिए विच धरै धारण करे। इस तरह का होवे सिख। स्रोत युगत सहत उपदेश। जदों गुरु वेदां दीयां जुगतियां दृष्टांतां दे सहत उपदेश करे ना, ज्ञानमयी गुर करे गुरु करे सिख मन मोतरे। ते सिख दा काम किया मन विच उस उपदेश नूं धारण करे। सुन के उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिੱਖੀ ਕੰਨੇ। सिखां दा यही जिहड़ा हुंदा कि जिहड़ा गुरु कोई उपदेश कर दवे तो उन्हों कन्ना विच सुने। सतगुरु के बचन आउंदे आ ना कि उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिੱਖੀ ਕੰਨੇ। जो गुरु ने उपदेश दिता सिखां ने वो सुनिया कन्ना नाल। फिर सिखां दी चढ़दी कला हुंदी। जे गुरु उपदेश करे सिख सुने ना फिर कोई चढ़दी कला नहीं हुंदी। विज्ञान सहत विज्ञान सहत सुखदेव कावो। कवि सुखदेव जी कथन करते हैं। फिर विज्ञान वे कहिए विशेष ज्ञान के ज्ञान। विशेष ज्ञान वो विशेष ज्ञान केड़ा है? अपरोक्ष ज्ञान है। एक हुंदा ज्ञान उपरोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान प्रतख परमेश्वर नूं प्रगट कर लेना महान है अपरोक्ष ज्ञान। सुखदेव कवि जी कहते आ भी विज्ञान सहित उपदेश अपरोक्ष ज्ञान दे सहित शुद्ध ज्ञान मार्ग चरै। शुद्ध ज्ञान मार्ग चरै। चरै पाठ भारा करना। जो शुद्ध ज्ञान मई मार्ग आ रस्ता आ वो रस्ते के उपर चरै कहिए चढ़ जाए। चरै चलना विचरना करे। फिर जो मन में उपदेश धारूगा सुखदेव कवि जी कहते भी वो सिख अपरोक्ष ज्ञान के सहित हो जाऊगा विशेष करके। ते शुद्ध ज्ञान जिहड़ा शुद्ध ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान ही ना ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग रस्ते ते चरै विचरना करेगा चढ़ जाएगा चलना करेगा। क्यों? ये उपदेश गुरु का मन में धारण करेगा। जां इवें भी भाई गुरु का उपदेश धारण करके ते जिहड़ा अपरोक्ष ज्ञान है ना अपरोक्ष बोध ये सहित हो के जिहड़ा शुद्ध ज्ञान है उस रस्ते ते चढ़े विचरना करे। ठीक है जी। ये उपदेश गुरु लक्षण कीता। ये मुक्ति दे इच्छा वाला जिहड़ा ਉਹਦੇ लक्षण कीते आ। हुण अगे कुंडलीय छंद उचारदे आ। जैसे वरखा पाए कर
जैसे कि ये जिस प्रकार वरखा ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਮੀਂਹ ਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਏ ਕਈਏ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜੋਤਤ ਖੇਤ ਕਿਰਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੋਤਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਵਰਖਾ ਪਾਏ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਕਿਰਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਖਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਹੀਏ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹੁਣ ਜੋਗੀ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੱਟੜ ਦੀ ਨਾ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਤਰ ਆ, ਬੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕੇ ਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਬ ਦੇ ਪਾਏ ਕੈ, ਤਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਆ ਕਰਮ ਦੇਹ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਰਬਧ। ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਮਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਦੇਹ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਹ ਸੋ ਕਰਮ ਅਨਜਾਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਸੋ ਕਰਮ ਅਨਜਾਨ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਇਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗਣ ਆਇਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਹ ਸੋ ਕਰਮ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੋਗਣ ਆਏ ਆ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਦੇਹ ਜਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗਣੀ ਆ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ,
फिर वो परेशान आ, किन्ना शरीर औखा होण डिया। असल विच प्रारब्ध यही लिखी सी भी शरीर उन्होंने इदां छड्डना, आ समय आ जिहड़ा दुख आउणा, दलिद्र आउणा, सुख आउणा। प्रारब्ध जो जो लिखिया ही उस नूं भोगण वास्ते तो शरीर मिलिया। भाव प्रारब्ध लिखी तां जांदी आ, जो प्रारब्ध 'च लिखिया गया उही शरीर नूं मिलदा। ते प्रारब्ध ने ही ये शरीर पैदा करना, वो कर्म आपां भोगण आउणे आ तां ये पैदा होना। इस करके त्यों प्रारब्ध नूं पा के, भाव अपने उस किस्मत नूं पा के एक चंगे जिहड़े कर्म कीते आ जां जिस कर्मां नूं भोगना उन्हां कर्मां नूं पा के ये देह दी उत्पत्ति जानना करो। देह सो कर्मन जान। हुण इत्थे जिहड़ा इन्ना लिखिया वो इस तरह लिखिया वा भी ये जिहड़ी भाई मनुखा देही आ सो कर्म इकट्ठा पाठ करके जे सो अड कर दी फिर भी वो जिहड़ी देह आ सो कर्मन, वो कर्मां तो ही जान लेना करो। जे सो अड इकट्ठा कर दी फिर श्रेष्ठ बन जूगा। ये मनुखा देही सो कर्मन, श्रेष्ठ कर्मां करके मिली हुई जानना करो। हाँ जी। खैंच इंद्री मन सेध अते अपने दसे इंद्रियां जिहड़ियां पंज कर्म इंद्रे पंज ज्ञान इंद्री ये अगे आई जान। 10 इंद्रियां ते मन नूं खैंच कहिए खिच के रोक के इन्हां नूं सिद्ध कहिए पवित्र करे, पवित्र कर। अथवा इंद्रियां नूं रोक के ना ये मन नूं सिद्ध है, मन नूं पवित्र कर, मन नूं शुद्ध कर, मन नूं सीधे सोध सीधा कर। ये देह जिहड़ी आ श्रेष्ठ कर्मां नाल होई जाण ला ते तू कर की जिहड़ियां 10 इंद्रियां इन्हां नूं माड़े पासों लिया के इन्हां नूं खैंच के रोक के ना विषयां वकारां तो मन नूं भी खैंच के रोक के खिच के ते जिहड़ा सोध है पाठ है, सीधे पाठ गलत है। सोध है इनू मन नूं सोध है गई है, सोध कर पवित्र कर, इंद्रियां नूं पवित्र कर ते सोधे कईए नूं सोधना कर ते सोधे कईए नूं सिद्धा कर। इस तरह ये अर्थ लग जाता है। जां एवें भी इंद्रियां नूं जिहड़ा खैंच गई है रोक करके ये मन नूं सोधे गई है सोध कर पवित्र कर, अथवा सारियां नूं सोध कर। बोए बीज उपदेश फिर गुरु वेदां दे जो बचन सुणाउंदे आ उहदा दस रहे हैं। बोए बीज उपदेश जिहड़ा उपदेश रूपी बीज आ उहनूं बोए कहिए बीजना करे। कित्थे बीजे उपदेश रूपी बीज आपां कित्थे बीजांगे तुसीं आप दसो। उपदेश रूपी बीज जिहड़ा वा साध संगत जी ये जिहड़ा अंतःकरण हिरदा आ ये साडी धरती आ, ये खेत आ। हिरदा ही आकाश आ, हिरदा ही खेत आ। अंतःकरणी आकाश आ, अंतःकरणी खेत आ। प्रकरण मुताबक अर्थ ला लईदा। सो जिहड़ा गुरु दा उपदेश आ, गुरु दे उपदेश रूपी बीज नूं अंतःकार रूपी खेत विच बोए बीजना करे। वेद बचनन गुर बोधै। गुरु वेदां दे जदों बचना द्वारा बोधे कईए ज्ञान का उपदेश करते आ। उस उपदेश नूं उपदेश रूपी बीज नूं अंतःकार रूपी खेत विच बीजना करे। सीधा जा अर्थ वेद बचनन गुर बोधै।
ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨਮਈ ਬਚਨ ਦਾ ਬੋਧੇ ਕਹੀਏ, ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਕਹੀਦਾ ਧਰਮ ਗਿਆਨਮਈ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਗਿਆਨਮਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਬੋਧੇ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਏ ਬੀਜਣਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਤਬ ਉਪਜੈ ਵਿਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ, ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰੋਖ ਦੋਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਲੇ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇਹਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਅੰਤਿਸ਼ਕਾਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗਿਆਨ ਆ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਪਜੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਤ ਖੇਤੀ ਕਰ ਤੈਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਖੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਤੈਸੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਤ ਖੇਤੀ ਕਰ, ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜ ਅੰਕਰ ਫੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਕਰ ਤੈਸੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਾਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਸੁਖ ਤਬ ਲਹੈ। ਤਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਵੇਂਗਾ। ਅਨੁਭਵ ਸੁਖ, ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਨੁਭਵ ਸੁਖ ਤਬ ਲਹੈ। ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵਤਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਖ ਲਹਿ ਗਏ ਲਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ, ਪਰੋਸ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਸੁਖ ਤੂੰ ਲਹੇਗਾ। ਕਹੈ ਸੁਖ ਮਾਰਗ ਜੈਸੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਖ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਹੈ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਭਾਵ ਸੁਖਦੇਵ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਗ ਜੈਸੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤਬ ਅਨੁਭਵ
अनुभव सुख तब लै। अनुभव सुख तू तदों लहेगा, प्राप्त कर लवेंगा, उपरली रीति बनाएगा। दे कहे सुख मार्ग जैसे, जिस तरह कहते सुख का मार्ग रस्ता हो जावे, उस तरह सुखदेव कवि जी कहते मैं कहा है। ये भाव गुरु की बड़ी वड्डी कला है। भाई गुरु जिहड़े है वो तू धारण तेनों करना चाहिए। हुण अगे दसणगे गुरु की महिमा तो कर देती है भी गुरु के कृपा नाल तो इदां हो जाएगा। हुण गुरु लक्षण कर रहे हैं। गुरु का लक्षण की है, गुरु कैसा होना चाहिए, बेत दे राही दस रहे हैं। इस कवित विच जिहड़े आ गुरु की निशानियां कथन करनगे। इंद्रन को खैंच्यो गान, सोध कीनो हाथ मान। इत्थे विश्राम। गान कहिए समूह जिहड़ियां 10 इंद्रियां ना, 5 कर्म इंद्रे ते 5 ज्ञान इंद्रे। 5 कर्म इंद्रे किहड़े किहड़े हैं? कर्म इंद्रे गोदा, उपस्थ, चरण ते हथ ते वाग। ये 5 कर्म इंद्रे। रसना, कान, नक, चमड़ी, अखां, ये ज्ञान इंद्रे। ये 10 कर्म 5 कर्म इंद्रे, 5 ज्ञान इंद्रे, भाव 10 इंद्रियां। ये गान समूह 10 इंद्रियां को कहिए नू खैंचो, खिंच करके, भाव रोक करके, सोध कीनो हाथ मन। अते मन नू सोध करके अपने हाथ विच भाव अधीन कीनो कीता हो। जिसने गुरु लक्षण दसन दे ना कि 10 इंद्रियां नू, समूह 10 इंद्रियां नू जिन्हें खैंचो कहिए रोक करके, ते सोध कीनो हाथ मन। ते मन नू शुद्ध करके जिन्हें हाथ विच लिया होवे, भाव अधीन कीता होवे। इत्थे सोध की थां पाठ जीत भी है कि जीत के जिन्हें मन अपने नू जित के हाथ विच कीता अनुसार ही कीता होवे, अधीन कीता होवे। जिधर मन नू लाउणा चाहे उधर लगूगा। हुण ते आपां मन पिछे लगदे आ, ते ये वो गुरु जी दे पिछे मन लगे जिन्हें इंद्रियां वस कीतियां होण, खिच के रोक के रखियां होण विकारां विषयां वल्लों। मन नू जित के अपने हथ काबू कीता होवे। परोपकार ही लो तन भाईयत है। होना शरीर तक, तन शरीर लो कहिए पर्यंत जां तक, शरीर तक जिन्हां नू परोपकार, परायां दा उपर उपकार, भाव परायां दा भला, दूजियां दा भला करना ही ये भाईयत भाउंदा है। हाँ जी, जिन्हां ने शरीर तक, शरीर नाल इदां ही जिन्हां नू प्रेम है भी शरीर तक, जिन्हां नू पराया उपर उपकार करना, पराया दा भला करना ही भाउंदा है। ये गुरु की पहली निशानी है दसन दे। इंद्रियां नू खिच के सारियां नू मन अपने हथ कीता जिन्हां ने, ते जिन्हां ने अपने शरीर नू परोपकार तक ही, जिन्हां नू भाउंदा भी शरीर परोपकार वास्ते ही, अपने सुख वास्ते नहीं है। वेद बखान बेखो, सारा सार जान बेखो। वेदन वेदन बखान बेखो। वेदों फिर जिहड़े वेदन, वेदां दा बखान बे कहिए विख्यान दा, वेदां दे विख्यान दा भगता होवे। हाँ जी, वेदां नूं बखान कहिए कथन करन विच ना, विख्यान करन विच बड़ा भगता होवे। वेदां दा विख्यान दा भगता होवे, वेदां नूं कथन करन वाला भगता होवे। ओहदा अर्थ दा वेदां दा विख्यान करन वाला भगता होवे। ये ना वेद ही ना आउंदे होण। सारा सार जान बेको। फिर सार
कहिए श्रेष्ठ, असार कहिए अश्रेष्ठ, सार कहिए सच अते असार कहिए झूठ, ਜਾਂ ਸਾਰ ਕਹੀਏ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸਾਰ ਕਹੀਏ ਅਸੱਤ। ਸੱਤ ਅਸੱਤ, ਝੂਠ ਸੱਚ, ਸਾਰੇਸ਼ਟ ਅਸਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ कि सत की ਹੁਣ ब्रह्म सत आ, परमेश्वर सत आ, असत संसार आ, ये ज्ञान वाला होवे। भेद ग्रंथ भान बेको रूप गाईयत है। फिर जिहड़ी भेद की गंढ आ, ग्रंथ का नाम अर्थ इत्थे गंढ आ। भेद की जिहड़ी गंढ आ वो किहड़ी भेद की? जीव ईश दे भेद वाली। जीव वखरा ईश वखरा, ये भेद प्यार, ये भेद वाली जिहड़ी ग्रंथ गंढ आ, वो गंढ नूं भानवे के भनन नाश करन वाला ही, जिसदा रूप स्वरूप गायत है, गाया जाता। भाव अपने आत्म स्वरूप के जस नूं जो गाउंदा है, रूप गायत है, अपने आत्म स्वरूप के जस नूं गायत गाउंदा है जो। ते जीव ईश की जिहड़ी भेद दी ग्रंथ गंढ आ, उहनूं भानवे को भनन विच, नाश करने विच, दूर करने विच जिहड़ा समर्थ है ते जिहदा ये जीव ईश की भेद गंढ नूं भनन नूं जिहदा रूप स्वरूप गायत है, गाईदा है। यही दर्शन गुरु दा होर अगे होर कह रहे हैं। एक रूप पहचान्यो सब ही मैं सोई जान्यो। फिर एक रूप ही परमात्मा नूं जिन जाने, जिसने जानिया। एक रूप पहचान जिसने परमात्मा दा एक रूप, एक स्वरूप ही पहचानिया कि वो एको ही एको है, भाई एको है, साहिब मेरा एको है। एक स्वरूप ही जिसने परमेश्वर नूं पहचानिया जानिया है, अते सब ही मैं सोई जाने। फिर सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही सोई निश्चय करके उन्हें उस परमेश्वर नूं ही, परमात्मा नूं ही व्यापक जानिया। जिन्नी सृष्टि उन्हें एक रूप करके पहचानिया ते सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही ਉਹੀ वाहिगुरु परमेश्वर नूं व्यापक ही जानिया भी ਉਹੀ व्यापक है। सगल बनस्पत मह वै संतर, सगल दूध मह घीया, ऊच नीच मह जोत समानी, घट घट माधो जिया। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब घट बोले राम। मतलब जिन्हें एक वाहिगुरु दे स्वरूप नूं पहचानिया हर थां परिपूर्ण, ते सारिਆਂ ਵਿੱਚ भी ਉਹੀ सोई ਉਹੀ परमेश्वर परमात्मा नूं जानिया व्यापक। आप ते न जुदो मान्यो यो बताइयत है। ते आप दे अपने आप दोवीं, आप दे कहिए अपने आप दोवीं परमात्मा नूं जिस गुरु ने जुदों भिन्न नहीं मन्निया, वखरा नहीं मन्निया, ये मेरे तो वखरा। क्योंकि जिन्हें सारे जी जान लिया अपने तो वखरा तो मन नहीं ना सकता। उन्होंने पता मैं भी उन्होंने विच ही हाँ, मेरे विच ही व्यापक परमेश्वर। भाव आप ते भी जिसने जुदा नहीं मन्निया, क्या कि वो वाहिगुरु मेरे अंदर व्यापक है। यो बताइयत है, यो कहिए इस तरीके, यों इस तरीके नाल ही होरनां नूं भी परमात्मा के स्वरूप बारे बताइयत दसदा है। ऐसा वाहिगुरू भी अपने सो अपने तो भी वखरा नहीं मानिया, सारे में व्यापक मानिया। ते ऐसा जिहड़ा ज्ञान आ ना वो सारियां इस तरीके नाल बताई दसदा भाई परमेश्वर सब ने व्यापक है, तुद बिन दूजा ना ही कोई, वाहिगुरू दे बिना कोई नहीं। इस तरह जिहड़ा दसदा है ईश्वर लो ध्यावै जीवै भगत दिरड़ावै।
जो ईश्वर परमात्मा परमात्मा लौ कहिए पर्यंत तक ध्यावे चिंतन करन वाला होवे ते जी मैं होरना पुरखां दे जिहड़े जी हिरदे दे विच परमेश्वर दी प्रेमा भगती जिहड़ी है दृढ़ावे दृढ़ाउंदा पक्कियां करदा। समझाई ना कि ईश्वर पर लौ गई है ईश्वर पर्यंत जां ईश्वर तक चिंतन करन वाला है। ईश्वर का चिंतन करदा और किसी चिंतन नहीं करदा, किसी देवी देवते का भाव थल्ले की पहुँच नहीं रखता, सीधी परमेश्वर का ही ध्यान करदा, उहदा ही चिंतन करदा, उहदी चितवनी करदा। जी मैं भगत दृढ़ावै अपने हिरदे विच भी परमेश्वर की प्रेमा भगती दृढ़ाउंदा पक्कियां करदा। फिर जीवां दे हिरदियां दे विच जी कहिए जीवां दे भी जी कहिए हिरदियां दे विच परमेश्वर की प्रेमा भगती दृढ़ाउंदा। भाई राम भगत करो, राम भाव परमेश्वर की भगती करो, ये पक्कियां कराउंदा दृढ़ करवाउंदा है। जब ऐसो गुर पावै तां सो ज्ञान पाईयत है। ये गुरु दे लक्षण आ। कहते इन्ने लक्षण गुरु दे दसे, इहो जिहा जे गुरु मिल जावे ते जदों लभद्यां जे इहो जिहा गुरु मिल जावे, जदों ऐसा गुर पावै, जब ऐसो गुर पावै, जब गई है जदों ऐसो ऐसा जिहड़ा गुरु पर दसिया जिन्नियां कथन दसे ज्ञान दसे, अजिहियां निशानियां वाला सिख कोई गुर पावै, गुरु पाव लवे, प्राप्त कर लवे, तां सो ज्ञान पाईए, तां फिर वो सिख सो गईए उस गुरु तो बड़ा महान अपरोक्ष प्रतख ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पाईयत है भाई, पाईयत है पा लेंदा है, पाईदा है भाई। जब ऐसा गुरु पा लीए, जब ऐसा गुर पाव है, जदों ऐसा गुरु पाइए ना प्राप्त पा कर लवे सिख, तां उस गुरु दे पासों जिहड़ा महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भाई पाईयत है पाईदा है, ते ओहो ही कुछ लै सकदा सिख। अजिहा गुरु होना बहुत जरूरी है। जदों यह जिहा गुरु प्राप्त हो जाए तो फिर की करना चाहिए, अगे भी दसन लगे दोहरे रहे। गुर स्यों पूछै सिख, ऐसे गुरु दे स्यों कहिए पासों सिख अपने जेड़ा पुछना करे, नमस्कार कर पान कर, जेड़े अपने पान कहिए हाथ है ना, हाथ जोड़ कर कहिए करके ते नमस्कार दोवें हाथ जोड़ के गुरु दे चरणों विच नमस्कार करे, ते गुर स्यों अपने गुरु पासों स्यों कहिए गुरु पासों सिख जेड़ा पूछे पुछना करे, यह कहिए जी ये पुछना करे सिख गुरु पासों नमस्कार करे पहला, ते हाथ दोवें जोड़ के हाथ गुरु के चरणों से मत्था टेकना करे, नमस्कार करके ते ये पुछना करे, नीके कै मोह सो कहो कि हे गुरु जी, हे सतगुरु जी, मोह सो मेरे नाल, मोह सो मैनू, या मोह सो कहिए मेरे ताई, नीके कहिए चंगी तरह भली प्रकार, ये गुरु साहब जी कहो कि ये कहना करो, कां सो कहियत ज्ञान, के ज्ञान कां सो, किस नूं कहियत कहिए कहते हैं, कां सो अर्थ किस नूं, कां किस नूं, मोह सो हैगा मैनू या मेरे नाल गुरु जी नीक है चंगी तरह ना भली प्रकार कहो कहना करो, कां सो किस नूं गुरु साहब जी जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान कहीयत है कहा जाता,
किनू ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, किनू आत्म ज्ञान कहते, किनू स्वरूप की लखता करन वाला साक्षात ज्ञान कहते हैं। ये गुरु साहब जी मैनू तुसीं दसो, मेरे ते कृपा करके मैनू ये दसो, दसना करो जी। श्री गुरुवाच दोहरा भूल गयो अज्ञान दे। गुरु जी अगे उत्तर रूप में कथन करते हैं, हे सिख जो भुल गया वा अज्ञान दे किए, अज्ञान दे करके। अज्ञान जिहड़ी है ना बेसमझी है, जिहड़ा बेसमझी करके भुल गया है, भूल गया कि ये भुल गया है, ਜਾਂ भुल गया है, ਜਾਂ भुल गया सी अपनो आत्म रूप, अपना जिहड़ा आत्म स्वरूप है। मेरा आपा की है, मेरा मूल की है, मेरा आत्मा की है, आत्मा परमात्मा मेरा एक ही है। जिहड़ा ये ज्ञान भुल गया ना, आत्म रूप आत्म स्वरूप का जिहड़ा अपने का ज्ञान भुल गया है, अज्ञान ते अज्ञान बेसमझी करके ताही को फिर जानबो। फिर कहिए उना ताही ओसे, ताही कहिए ओसे स्वरूप नूं, ताही को ओसे नूं ही जिहड़ा आत्म स्वरूप अपना भुल गया वा ज्ञान करके, उही आत्म स्वरूप नूं फिर जिहड़ा जानबो जान लेना कित्थों, गुरु द्वारा। ज्ञान कैत कव भूप, हे सिख इसे नूं जिहड़े कवि राज आ ना, जिहड़े कवि भूप कवियां दे कवि वड्डे कवि है, राजे कवि श्रोमणी कवि है, भाव तत बेते जन ब्रह्म ज्ञानी है। इस नूं ज्ञान कहत ज्ञान कहते, ज्ञान कथन करदे। जिहड़ा ज्ञान करके अपने स्वरूप नूं अपने आत्म स्वरूप नूं भुल जाना, भुल गया है मनुख जीव, फिर गुरु की मेहर नाल ताही को उसे अपने स्वरूप नूं जिहड़ा फिर जानबो जान लैना। ते इसे नूं हे सिख जिहड़े कव भूप कवियां दे राज श्रोमणी कवि ज्ञान कहिंदे आ, ते ओह तैनूं ज्ञान असीं दवांगे। सिक्ख्यो वाच सिख अपनी बेनती कर लगा, बाच कही कथन करके दोहरा भगवान आत्म ज्ञान को। भगवान का अर्थ है गुरु जी, आत्म विचार माला च बड़ी आ रहा है। हे गुरु जी उस आत्म ज्ञान को कहिए नूं, उस आत्म ज्ञान नूं जानो कैसी भात, कैसी भात किस भात कहिए तरह, किस तरीके नाल भाव किहड़े ढंग नाल जानो कहिए जानना करा मैं, किस तरह मैं जानना करा ये भी मैनूं दस दिओ। सोई साधन युगद कहो, हे गुरु जी सोई ओही ज्ञान साधना दे युगत सहित मैनू कहो। जाओ मन आवे शांत, भाव चंगे तरीके नाल मैनू समझाउणा करो गुरु साहब जी, साधना दे नाल जुगतियां दे नाल, ओही साधन ओही जुगती मैनू कहो। जाओ मन आवे शांत, जाओ कहिए जिस करके मेरे मन विच मेरे हिरदे विच शांत कहिए शांति आ जाए। हे गुरु साहब जी मैं आत्म ज्ञान नूं किवें जाणांगा, मैनूं वो साधन ज्ञान दे जुगतियां दे सहित कहो। मैं किस साधना नाल के जुगतियां नाल ज्ञान प्राप्त कर लवांगा मैनूं कहो जी, जिस करके ज्यों कहिए जिस करके मेरे मन नूं शांति आ जाए। अगे गुरु साहब जी कह रहे श्री गुरु वाच, श्री गुरु श्रोमणी गुरु अवाच कथन करके कहन लगे, सिख सुन दोहरा साधन चार कहे गुरन। हे सिख गुरन कहिए गुरुआं ने, वड्डे वड्डे तत बेतिया ने चार साधन ज्ञान की प्राप्ति दे पहला कहे। प्रथम एक वैराग, उन्हां चौहां विचों पहला तो है पहला ज्ञान का प्राप्ति वाला साधन वो है वैराग। हाँ जी उन विवेक सम दम अवर, फिर उन कहिए फिर दूजा साधन है विवेक, कहिए विवेक है, तीजा है समदम,
ਸਾਧਨ। ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਸਾਮ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਮ ਕਹੀਏ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਵਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਹੇ ਸੋਨ ਮੁਮੁਖ ਵਡ ਭਾਗ। ਤੇ ਹੈ ਵਡ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਚੌਥਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੁਮੁਖਿਓ ਆ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਕਹੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਕਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਥ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਪੁੰਨ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਵੇਕ, ਤੀਜਾ ਸਮਦਮ ਹੈ। ਸਮਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਾਮਤਾ ਸਮਦੰਤ ਦੇਖਿਆ। ਖੜ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੜ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਆ ਸੋਨ ਮੁਮੁਖਿਓ ਵਡ ਭਾਗ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੋਣ ਨਾ ਕਰ। ਚੌਥਾ ਸਾਧਨ ਮੁਮੁਖਿਓ ਆ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਆ, ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਆ, ਸਮਦਮ ਕੀ ਆ, ਮੁਮੁਖਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਧਨ ਚਾਰ ਕਹੈ ਗੁਰਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਏਕ ਵੈਰਾਗ। ਪੁੰਨ ਵਿਵੇਕ ਸਮਦਮ ਅਵਰ, ਸੁਨ ਮੁਮੁਖਿਓ ਵਡ ਭਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।